हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन्स वर्ड ज्ञान में। फ्रेंड, पहले की वीडियो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज के हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए नोट करने के लिए और दिमाग को तैयार कर लीजिए समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम पीछे भी हमारी वीडियो की यही खासियत है कि हम स्ट्रक्चर वाइज सिखाते हैं और हिंदी मेन चीज़ हिंदी में सिखाते हैं। हिंदी में आपको कोई भी सही से सिखा नहीं पाएगा जितना हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। ठीक है फ्रेंड, तो आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट में जारी था। इसका मतलब है पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट में ही जारी था। ये वाली बात बताता है कि पिछले पास्ट में ही जारी था वो कार्य। वर्ब से हमें पता चलता है, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब इसके हिंदी वाक्यों से कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो इसके हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया यानी इसके लास्ट में क्या आता है? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। ठीक है फ्रेंड, नोट कर लिए। अब चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, नोट कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हेड का यूज़ करेंगे। उसके बाद बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। सेम टू सेम स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह, बट उसमें हैज़ का यूज़ कर रहे थे, इसमें हेड का यूज़ कर रहे थे। सारे सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि हमको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर पे अप्लाई कैसे करेंगे सेंटेंस, वो हमें इस एग्जाम्पल्स को देख करके पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तुम रोते रहे थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, और सबके साथ हेड का यूज़ करेंगे, तो यू हैड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हेड का था तो हेड लगा दिया। अब उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? सबसे पहले ढूंढिए वर्ब। रोने को इंग्लिश में बोलते हैं वीप। वीप में आईएनजी लगा देंगे तो वीपिंग, तो यू हैड बीन वीपिंग। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा स्ट्रक्चर वॉइस सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है हमारा वे लोग सोते रहे थे, तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे के साथ हेड का यूज़ करेंगे, दे हैड। उसके बाद बीन, दे हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सोने को स्लीप बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है वे लोग सुबह से दौड़ते रहे थे, तो वे लोग को दे इंग्लिश में बोलते हैं दे हैड बीन। ठीक है, स्ट्रक्चर से हमें हैड बीन लगा दिया हमने, उसके रन में आईएनजी लगा दिया तो रनिंग हो जाएगा, तो रन में डबल एन आ जाएगा। फ्रेंड ये नोट करिएगा ध्यान से, RUNNING, रनिंग हो जाएगा। अब सुबह से है तो सुबह से निश्चित टाइम, इसलिए सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है राम 1 घंटे से खाता रहा था, तो राम के साथ हेड बीन लगा देंगे, सबके साथ हेड बीन लगेगा। राम हैड बीन, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट में आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग। अब 1 घंटे से, ठीक है, अब इसमें 1 घंटे से है तो 1 घंटा कोई निश्चित नहीं है हमारा कि कौन से 1 घंटे से, कल के 1 घंटे से या आज के 1 घंटे से या कौन से 1 घंटे से, तो हमको ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया, फॉर एन आवर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। मैं दौड़ता रहा था, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ हैड बीन, आई हैड बीन रनिंग। ठीक है, रन में आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे सुबह से खेलते रहे थे, तो द चिल्ड्रन, उसके बाद हैड बीन सब में लग रहा है, हैड बीन प्लेइंग, सुबह से निश्चित टाइम है इसलिए सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नोट करिएगा और सेंटेंस भी नोट करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सेम टू सेम है, बस फ़र्क कहाँ होता है? नॉट लग जाता है। कहाँ नॉट लगेगा ये इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट एज इट ऐसे ही, हेड भी ऐसे ही, उसके बाद नॉट, हेड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। नोट कर लीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हमको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है।
आप 2 वर्षों से यहाँ नहीं रहते थे, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बना। तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू और सबके साथ हैड लगेगा, तो यू हैड। अब नॉट है, नहीं है, क्योंकि तो हैड के बाद अब बीन से पहले नॉट यूज़ करेंगे। तो यू हैड नॉट बीन, रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लिव में आईएनजी लगा दें तो लिविंग। तो यू हैड नॉट बीन लिविंग यहाँ हेयर। अब कितने, 2 वर्षों से। अब कौन से 2 वर्षों से पता नहीं है हमको कि 2002 के बाद 2 वर्षों से या कौन से 2 वर्षों से। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर, और निश्चित टाइम है इसलिए फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट है आप सुबह से नहीं दौड़ते रहे थे। तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ हैड, यू हैड, उसके बाद बीच में नॉट लग जाएगा क्योंकि नहीं है सेंटेंस में। तो यू हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इसलिए क्योंकि सुबह से निश्चित टाइम है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं सुबह से नहीं लिखता रहा था। तो आई हैड नॉट बीन, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग, सुबह से निश्चित टाइम इसलिए सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ता रहा था। तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि अनिश्चित टाइम है, कौन से 3 घंटे हमको पता ही नहीं चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम लोग कि मैं सुबह से खेलता नहीं रहा था। तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से है इसलिए सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सीता सुबह से नहीं रो रही थी। तो सीता हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है स्ट्रक्चर? तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैड पहले लग जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें जब क्या शब्द पहले हो तब तो ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड, और जब क्या शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तब क्या स्ट्रक्चर हो जाता है? सेम टू सेम रहता है, बस उसकी IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लग जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेम ऐसी स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके बाद हैड यूज़ होगा, उसके बाद हैड यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, यानी इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा लीजिए, उसके बाद हैड। ठीक है, ये तब है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। तो पहले सबसे पहले वो सेंटेंस बनाते हैं जो क्या शब्द पहले हो। ठीक है, तो हमारा है पहला सेंटेंस, क्या आप 2 दिनों से नहीं खाते नहीं रहे थे? तो क्या पहले आ गया, इससे पहले हैड का यूज़ करेंगे। तो हैड, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू। अब नॉट है, नहीं आ गया इसलिए नॉट यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, अब बीन से पहले। तो हैड यू नॉट बीन ईटिंग, ठीक है, खाना नहीं बोल रहा है, बस खाने को बोल रहा है। तो 2 दिनों से, अब कौन से 2 दिन हमें निश्चित नहीं है, तो इसलिए फॉर का यूज़ करें, फॉर 2 डेज। इंट्रोगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, क्या मैं सुबह से दौड़ता रहा था? तो हैड पहले लगाएंगे, हैड आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या वे लोग सुबह से नाच रहे थे? तो हैड दे बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या मैं 2 दिनों से नहीं रोता रहा था? तो हैड आई, उसका नॉट लग जाएगा क्योंकि नहीं आया है सेंटेंस में। तो हैड आई नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 डेज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है, क्या वे लोग रोते नहीं रहे थे? तो हैड दे बीन, नहीं है फ्रेंड, हैड दे बीन वीपिंग, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या शाम 4 घंटे से कोशिश नहीं करता रहा था? तो हैड श्याम नॉट बीन ट्राइंग फॉर 4 आवर्स। कौन से 4 घंटा इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब वो सेंटेंस बनाते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, इसी में हम जोड़ लेते हैं तब बनाते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया, क्या आप 2 दिनों से आप 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खाते रहे थे? ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्यों लगा दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनेगी क्योंकि। तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई
वाई हैड, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे। वाई हैड यू नॉट बीन सेम टू सेम, फिर ऊपर वाले की तरह लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। मैंने दे दिया, मैं सुबह से कहाँ दौड़ता रहा था। मैं सुबह से कहाँ, कहाँ लगा दूँ, ये क्या हटा के यहाँ पे कहाँ लगा दो, ठीक है। अब हमारा क्या सेंटेंस, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे, तो कहाँ को इंग्लिश बोलते हैं वेयर। वेयर हैड सेम टू सेम, अब ऐसे ही बन जाएगा, वेयर हैड आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वे सुबह से नाच रहे थे, तो क्या बना सकते हैं, वे सुबह से क्यों नाच रहे थे, ये आप लिख लीजिए हिंदी में। तो क्या बन जाएगा, वाई, क्या बनने लग जाएगा, वाई हैड दे बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है फ्रेंड। ये हमने वो सेंटेंस बना दिया जब इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आया है, 2-3 बना के बता दिया। आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सीखना हो तो सब्सक्राइब करें, लाइफ में इंग्लिश ग्रामर सीखनी हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।